मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, मैथ्स की पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, जो कि मैंने आपको बताया था कैसे क्या निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में शायद ना आया होगा, तो मैं आपको आज और थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। तो देखो, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई? 64,329 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर कोई संख्या होगी, उससे भाग दे रहे हैं हम इस वाली संख्या में। तो लगातार शेषफल 175, 144, 213 है, तो भाजक बताओ। तो जो इससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या बतानी है, और कल भी हमने कैसे कैसे निकाली थी वो संख्या। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे निकाली थी। तो देखो मेरे भाई, पहली बात, वो संख्या जिससे हम भाग देते हैं, इस संख्या में हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं मेरे भाई, तो वो जो संख्या होगी ना, इनसे तो बड़ी होगी। 175, 144, 213, इनसे तो हमेशा बड़ी होगी। अब क्यों होगी इससे बड़ी? क्योंकि मेरे भाई भाग देने वाली संख्या शेषफल से तो बड़ी होती है ना। ये शेषफल है, लगातार 3 शेषफल, 175, 144, 213। अब इसको ही देख लो। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैंने एक 5 का भाग लिखा है आपके सामने। इसमें 5 से भाग दो, 5 एकम 5। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1। तो ये पहला शेषफल हमारा, पहला शेषफल। तो जो शेषफल आया है ना, वो हमेशा इससे छोटा रहता है। देखो, 5 से छोटा। अब हमने संख्या उतारी 4। अब 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10। अब शेषफल कितना बचेगा? 4। ये दूसरा शेषफल हमारा। लेकिन अभी भी देखो 5 से छोटा है शेषफल। अब बता देंगे 3। अब 5 8 40, अब बचेगा 3। शेषफल अब भी छोटा, तीसरा शेषफल। और बता देंगे 1 5 छक्का 30, अब बचेगा शेषफल 1। तो अभी चौथा शेषफल हमारा, ये भी कैसा है? भाजक से हमेशा छोटा होता है, ये इसे भाजक बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही, कि इसकी जगह कोई दूसरी संख्या थी और एक निश्चित संख्या से भाग देने पर यहाँ शेषफल लिखे थे, तो पूछा था भाजक क्या है। तो भाजक क्या थे? इससे छोटे छोटे ऑप्शन दिए थे, एक बड़ा दिया था। तो आप बिना सॉल्व करे उसे टिक कर सकते थे कि जो भाजक आएगा शेषफल से हमेशा बड़ा आएगा, तो बड़ा वाला टिक कर देते। ठीक है। ये तो बतानी थी पहली बात। अब बताता हूँ दूसरी बात। अब देखो, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दिया। ठीक है। शेषफल शेषफल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। ये पहला शेषफल, दूसरा शेषफल, तीसरा शेषफल, बस इतना ही लिख रहा हूँ। चलो ठीक है। इस एक को छोड़ दिए मैंने। मान लो किसी संख्या से अभी 5 से भाग दिया था, उसको छोड़ दो, मैंने हटा दिया। अब संख्या आपके सामने 643। 643 को किसी एक संख्या से भाग देने पर पहला शेषफल 1 बचा, दूसरा 4 बचा, तीसरा 5 बचा। तो अब आपको बताना है कि ये वाली जो संख्या है वो कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा भाग यहाँ पे खत्म हो रहा है, हमारा भाग यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये शेषफल है, ये शेषफल है। यहाँ से कोई संख्या घटाई होगी जब ये शेषफल बचा होगा। लेकिन मेरे भाई, यहाँ कोई संख्या उतारी होगी, यहाँ से लास्ट वाली उतारी होगी या नहीं उतारी होगी, आप बताओ। हमारा भाग खत्म होता है तो 3 यहाँ उतारे होंगे, 4 यहाँ उतारी होगी। शेषफल हमारा 1 है, 4 है और 3 है। ये संख्या 3 कहाँ से आई? ये यहाँ से उतारी, 4 ये यहाँ से उतारी। ठीक है। अब देखना है आपको मेरे भाई, शेषफल यहाँ 1 था, शेषफल यहाँ 1 था। तो मेरे भाई, यहाँ शेषफल 1 कब आएगा? यहाँ कोई एक कौन सी संख्या लिखोगे आप कि 6 में से वो संख्या घटाएं कि शेषफल 1 आ जाए, आपको बताना है। आपको वो संख्या बतानी है 6 में से, कि यहाँ वो संख्या बतानी 6 में से अगर वो संख्या घटाए तो शेषफल 1 आ जाए। अभी तो छोटी संख्या तो आप आराम से बता दो कि यहाँ 5 होगी वो संख्या, 6 में से 5 घटाएंगे 1 शेषफल आ जाएगा। तो मेरा मतलब आपको समझाने का ये है, अगर यहाँ कोई बड़ी संख्या होती तो आप कैसे निकालते? बड़ी संख्या होती, जो शेषफल है ना, शेषफल को इसमें से घटा दो, 6 में से शेषफल को घटा दो, तो जो आएगा 5। तो ये वाली संख्या निकल आएगी 5। ठीक है। अब देखो, यहाँ 14 हो गए थे, 4 उतारे 14 हो गया। 14 में से कोई संख्या घटाई होगी जब शेषफल बचा था यहाँ पे 4। शेषफल कितना बचा था? 4। 3 तो हमने यहाँ से उतारे थे। तो मेरे भाई, यहाँ कौन सी संख्या होगी? यहाँ क्या संख्या होगी कि 4 आ जाए घटाने पे? तो मेरे भाई 4 को ही घटा दो इसमें से,
14 में से 4 को घटा दो तो कितना आएगा 10। तो यहाँ वो संख्या कौन सी होगी 10, यहाँ वो संख्या होगी 10। इस 14 में से 10 घटाए होंगे 4 बचे होंगे। अब मेरे भाई यहाँ 4 शेषफल था, फिर 3 उतारे हमने। 43 में से कोई संख्या घटाई होगी जब 3 बचे होंगे, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी मेरे भाई 43 में से कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि घटाने पर 3 शेषफल बचे। अगर आपको नहीं पता है तो 3 को इसमें से घटा दो, 43 में से 3 घटाओगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी 40। कौन सी यहाँ, मतलब 43 में 40 घटाओगे यहाँ 3 आएंगे। ये तो थोड़ा आपको समझाया है, अब इसको ध्यान रखना, इसका कंसेप्ट इस सवाल में यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरह। अब भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो रिपीट करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें समझने वाली कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। तो आते हैं इस सवाल पर। तो मेरे भाई इस सवाल को देखो, सवाल में क्या कह रहा है 64,329। 64, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 64,329। इसको हमने भाग दिया किसी एक संख्या से, वो संख्या हमको निकालनी है। भाग दिया तो पहली बार शेषफल क्या बचा मेरे भाई 175, ये शेषफल है, ठीक है। फिर दूसरी बार शेषफल बचा मेरे भाई कितना, यहाँ लिखा है 144, और तीसरी बार शेषफल बचा मेरे भाई कितना 213। ये सवाल में लिखा है इतना सब, देखो समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 64,329 को किसी एक निश्चित संख्या से भाग देने पर कोई संख्या होगी, यहाँ पे x मान लो, चलो अपनी तरफ से x से भाग देने पर इस संख्या में पहला शेषफल 175 बचा, दूसरा 144, तीसरा 213। तो आपको बताना है इस x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो मेरे भाई अब देखो हमारा भाग यहाँ पे खत्म होता है, ये शेषफल है यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे लास्ट वाला अंक उतारा होगा हमने। ये 9 जो है मेरे भाई यहाँ पे उतारे होंगे, और 2 यहाँ पे उतारे होंगे, ये वाले 2 यहाँ पे उतारे होंगे, ठीक है। अब ये बचे 643। इस वाली संख्या से 643 में भाग दिया होगा मेरे भाई, 643 में से यहाँ कोई संख्या आई होगी, और उस 643 में से उस संख्या को घटाने पर हमारा शेषफल 175 आया होगा। तो अब आपको बताना है यहाँ कौन सी संख्या होगी मेरे भाई, यहाँ कौन सी संख्या होगी कि 643 में से घटाएं उस संख्या को तो 175 आए। तो मेरे भाई ये वाली संख्या निकालनी है ना, तो इस शेषफल को ही घटा दो इसमें से। अभी निकाला था ना, मैंने बताया था। क्या करोगे 643 में से इस शेषफल को घटा दो, ठीक है। तो देखो 13 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 8, 13 में से 7 जाएंगे 6, और 5 में से 1 जाएंगे 4। तो यहाँ मेरे भाई 468 थी वो संख्या, क्या थी 468, क्या थी मेरे भाई 468 थी वो संख्या। अगर 643 में 468 घटाएंगे तो कितना बचेगा 175। अब देखो 175 शेषफल बचा और 2 यहाँ उतार लिए हमने, तो ये हो गया 1752। अब 1752 में से हमने यहाँ पे कोई संख्या होगी आई होगी, उस संख्या को घटाने पर, इस संख्या को घटाने पर शेषफल हमारा बचा 144। तो यहाँ कौन सी संख्या होगी मेरे भाई, तो आप क्या करोगे 144 को ही घटा दोगे। क्या करोगे 144 को घटा दोगे, ये वाली संख्या निकल आएगी। तो देखो 1752 में से क्या करोगे आप, शेषफल को घटाना है, इस 9 को नहीं घटाना, 9 तो हमने उतारे हैं मेरे भाई, शेषफल को घटाना है। 144 को घटाओगे, ये 8, ये 0 और ये 6 और ये 1, कितना बचेगा मेरे भाई 1608, इतने बचेगा ना। 1752 में से 144 को घटाओगे मेरे भाई, तो 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ 4 बचेंगे, 4 में से 4 0, और हाँ 7 में से गए 6 और 1 की 1, कितना बचेगा 1608। तो मेरे भाई यहाँ वो संख्या कौन सी होगी 1608, जिसमें से ये संख्या घटाने पर 144 शेषफल बचा होगा। अब मेरे भाई 9 यहाँ पे उतार लिया हमने, ये होगा 1449। अब यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या होगी मेरे भाई, इस संख्या को इसमें से घटाने पर, ऊपर वाली में से इस संख्या को घटाने पर 213 शेषफल बचे। तो मेरे भाई तो ये वाली संख्या कैसे निकालेंगे, इस शेषफल को इसमें से घटा दो, ठीक है। तो 1449 में से 213 को घटा दो, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो यहाँ 1200 कितना आए होंगे 36, बस। अब देखो यहाँ पहली संख्या आई 468, दूसरी संख्या आई 1608, यहाँ 1236। तो x का मान निकालना है, मैंने आपको कल बताया था मेरे भाई, x का मान निकालना है तो क्या होगा इनका HCF, इन तीनों, पहली संख्या, दूसरी संख्या,
तीसरी संख्या है। इनका जो एचसीएफ आएगा मेरे भाई, तो वही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ कैसे निकालना, कॉमन लेना है। और एचसीएफ के बारे में मैंने अभी क्लास भी नहीं ली है मेरे भाई, ना एलसीएम ना एचसीएफ, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे मेरे भाई, एलसीएम एचसीएफ के बारे में। यहाँ बस इतना कॉन्सेप्ट समझना था आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई जो क्वेश्चन होते हैं लगातार शेषफल वाले, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और पता लग जाता है कि हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं। तो कल इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के इसका कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। अगले कॉन्सेप्ट जो अगले टाइप का है सवाल बनते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।